मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट पे बात करेंगे। चलिए इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ जो बेसिक नियम है उसको हम सीखेंगे। उसको सीखने के बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 हो, तो उसके इकाई का अंक सदैव वही होगा, चाहे उस पर जितनी घात क्यों ना हो। मतलब इकाई का अंक ज्ञात करते समय अगर कोई संख्या ऐसी प्राप्त होती है जिसके इकाई का अंक हमको 0, 1, 5 और 6 मिल जाए, तो उस पर चाहे जितनी घात हो, उसके इकाई का अंक हमेशा वही होगा। जैसे जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई 125 की घात 512, इसमें इकाई का अंक हमको बताना है। इसमें हमको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो ये जो चीज हमने आपको बताया है, यहाँ पे जो 4 संख्याएं हमने लिखी हैं 0, 1, 5 और 6, अगर उसको ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, तो इस पे कितनी घात है इससे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसके इकाई का अंक जो होगा, वो इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई दूसरी संख्या है, मान लीजिए 121 दिया गया है, इस पे बाद जो है घात लगी 123, इसके इकाई के अंक की बात की जाए तो यहाँ पर भी, यहाँ पे अगर हम देखें तो इकाई के अंक में 1 आ रहा है, तो इसके इकाई का अंक सदैव क्या होगा, 1 होगा, उस पर चाहे जितनी घात लगी हो। इसी तरह से मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं 510 है, इस पे घात 124 लगी है, तो इसके इकाई का अंक हम जो है, इसकी इकाई का अंक जो है हम डायरेक्ट बता सकते हैं। इकाई का अंक यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से इकाई का अंक हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये 4 जो है, जो 4 संख्याएं हैं, इसको डायरेक्ट करने के लिए इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे जो इसके कॉमन नियम है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, चलिए ये आपका हो गया 0, 1, 5 और 6। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक है तो उस पे चाहे जितनी घात हो, उसके इकाई का अंक हमेशा वही प्राप्त होगा। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, जिससे जो है क्वेश्चन में हम डायरेक्ट जो है इसको आसानी से रख पाएँ। ठीक, इसके नियम क्या है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम बताएंगे। देखिए, इकाई का अंक जो है ये आपका टॉपिक है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इसके लिए कोई कॉमन नियम होना चाहिए जो सभी जो है कोई भी संख्या दी गई हो उस पे लगा लेंगे। ठीक, इसका जो कॉमन नियम है, अगर किसी संख्या की घात दी गई है, बड़ी घात है या छोटी घात है, उसके नियम के लिए अगर यहाँ कॉमन एक नियम हम बनाएं तो उसके लिए पहले हम आपको कुछ करके दिखा देते हैं। जैसे कोई छोटी संख्या लेंगे, एक क्रम जो बनता है उसको जब हम हमारी जानकारी में रहेगा तो प्रश्नों को हम आसानी से कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें हम, 2 की घात 1 बराबर क्या होगा, 2 होगा। 2 की घात 2 बराबर होगा 4। 2 की घात 3 बराबर होगा 8। 2 की घात 4 बराबर होगा 16। 2 की घात 5 बराबर होगा 32। 2 की घात 6 बराबर होगा आपका 64। और 2 की घात 7 बराबर होगा 128। और 2 की घात 8 बराबर होगा 256। 256 ये चीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम क्रम बनाएं तो 2 की घात 4 में इकाई का अंक आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल रहा है 6। 4 के बाद जब फिर 4 जा रहे हैं तो इकाई का अंक आपको यहाँ पे 6 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ जो है ये क्रम बन जाता है। अगर कोई संख्या या कोई घात दी गई है, उसको जब हम 4 से विभाजित करते हैं तो आपका बार बार रिपीट होता है। इसका मतलब अगर कोई घात हमको दी गई रहेगी उसको हम क्या करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे। विभाजित करने के बाद जो शेष प्राप्त होगा वही शेष हम इकाई के अंक वाले संख्या पे घात लगा के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अगर हमको घात में दी गई संख्याएं हैं तो घात को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
क्यों 4 से क्यों डिवाइड करेंगे कि क्योंकि कोई भी संख्या होगी, अगर आपकी कोई भी इकाई का अंक होगा उस पे 4 की घात में या 4 का एक साइकिल बन जाता है। 4 का साइकिल का मतलब होता है कि साइक्लिसिटी, एक रेपिटेशन जो है वहां से प्रारंभ हो जाता है और रिपीट होने लगती हैं चीजें। इसलिए हम जो है 4 की घात में उसको बनाते हैं। बनाने के लिए उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष प्राप्त होगा वही घात हम जो है उस पे लगाएंगे। चलिए, ये हो गया। इसी में थोड़ा सा कुछ जो है हम लोग और बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग प्रश्नों पे आएंगे। जैसे 0, 1, 5 और 6 के लिए हमने बताया कुछ भी घात हो उसके इकाई का अंक वही जो है हो जाता है। इसी तरह से 4 और 9 पे होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे तो आसानी होगी हमारे लिए। जैसे 4 की घात 1 की बात करें तो ये आपका 4 होगा। 4 की घात 2 की अगर हम बात करें तो ये आपका 4 चौक 16 होगा। 4 की घात 3 की बात करें अगर हम तो 16 चौका 64 होगा। और 4 की घात 4 की बात करें अगर तो ये आपका हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 चौका 200, 6 चौक 24, 256 हो जाएगा। ये हो गया। इसी तरह से 9 की बात करें तो 9 की घात 1 जो है आपका 9 होगा। 9 की घात 2 आपका 9 9 81 होगा। 9 की घात 3 आपका 9 9 81 9 729 होगा। और 9 की घात 4 यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। 9 की घात 4 आपका हो जाएगा 9 9 81, 9 दूनी 18, 8 26, 9 सत्ते 63 और 2 65, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 4 और 9 में भी एक क्रम प्राप्त होता है, उस पर भी हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक क्या है? 4 है। यहाँ पे भी 4 की घात अगर विषम है तो इकाई का अंक आपको क्या प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से 4 की घात अगर हम देखें, 4 की घात यहाँ पे अगर सम है तो इकाई का अंक आपको 6 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे भी देखें अगर 4 की घात सम है तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या प्राप्त हो रहा है? 6 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम 9 पे बात करें तो 9 पे अगर विषम घात लगी हुई है तो इकाई का अंक क्या है? 9 है। लेकिन अगर 9 पे सम घात है तो इकाई का अंक क्या है? 1 है। यही क्रम देखिए रिपीट हो रहा है। 9 पे विषम घात है तो इकाई का अंक 9 है। और 9 पे सम घात है तो इकाई का अंक क्या प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है आपको एक चार्ट अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर देखेंगे, जैसे आपका एक हो गया इवन और एक हो गया आड। इवन का मतलब सम और आड का मतलब विषम। अगर हम 4 की बात करें, अगर 4 पे इवन घात है, 4 पे इवन का मतलब ये सम हो गया और आड का मतलब हो गया विषम। जब 4 पे जो है आपकी सम घात होगी, 4 पे जब सम घात होगी तो इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा? 6 प्राप्त होगा। और 4 पे जब विषम घात होगी तो इकाई का अंक आपको क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर 9 की बात करें, इसी तरीके से 9 पे बात करें तो 9 की घात जब सम होगा तो इकाई का अंक आपको हमेशा क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। और जब 9 की घात विषम होगी तो इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये आपका दूसरा हो गया। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं। 4 का और 9 का जो है एक क्रम बनता है सम विषम पे, उस पे हमने बात कर ली। उसके बाद एक कॉमन आप जो है आपको कॉमन नियम बताया। कॉमन नियम क्या है आपका? कि घात को 4 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा उसी को इकाई के अंक पे लगा के इकाई का अंक वहां से प्राप्त करेंगे हम। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और अगर हम देखें, और नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें, उसके बाद जो आगे नियम आएगा उस पर हम बात करेंगे। चलिए, इस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। जैसे इस पर जो है इतना आपका बेसिक नियम हो गया। जो घात दी रहेगी उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा उसको हम इकाई के अंक पे घात लगा देंगे, वहां से हमको इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन लें। मान लीजिए आपको दिया गया 21,
गुणे 22, 21 गुणे 22 गुणे 23 गुणे 24 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है यहाँ पे। ये इसमें हमको इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ पे यहाँ पे हमारा ये प्रश्न है, इसमें क्या करेंगे, सभी के इकाई के अंक को, अगर बीच में गुणे का साइन रहेगा तो सभी इकाई के अंक को आपस में गुणा करेंगे, अगर बीच में प्लस का साइन रहेगा तो सभी को आपस में जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ये क्रम बनता है। अब ये हमारे सामने प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 21 में इकाई का अंक क्या है, 1 गुणे, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2 गुणे, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 3 गुणे, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 4। सबका आपस में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 एकन्नम 24। तो फाइनली आपको मिला, आपको 24। हमको चूंकि इकाई का अंक बताना है तो 24 में इकाई का अंक की बात करें अगर हम, तो इकाई का अंक यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 गुणे 9 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। इसको अगर हम आगे यहाँ बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा देखिए आप, यहाँ पे या तो इकाई का अंक निकालने के लिए सबको आपस में गुणा करें, तो यहाँ पे सबको आपस में गुणा नहीं करना है। यहाँ पे आप देखिए आपको 5 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 5। 5 को जब हम किसी भी सम संख्या से गुणा प्राप्त करते हैं, किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं, 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो इकाई का अंक आपको हमेशा 0 प्राप्त होगा। इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब इस सवाल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताइए आपको 5 मिल रहा है, 5 के साथ सम संख्याएं गुणा में मिल जाएंगी कि नहीं। यहाँ पे 4 है, इसके पहले 2 है, आगे भी 6 और 8 आएंगे। तो यहाँ पे 5 के साथ जब सम संख्या का गुणा किया जाएगा तो इसमें आप डायरेक्ट बता सकते हैं इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए इसी तरह से और प्रश्न लेते हैं। जैसे आपको दिया गया है 313 गुणे 115 गुणे 510 गुणे 824 में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक आपको बताना है। यहाँ पे इकाई का अंक बताने के लिए यहाँ पे आप देखिए आपको 0 मिल रहा है। इकाई के अंक में जब 0 मिल जाए तो गुणा में कोई भी संख्या हो उसके इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें हम जो है इकाई का अंक डायरेक्ट बता सकते हैं, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी संख्या में या कई संख्याएं गुणा में दी गई हैं, उसमें अगर इकाई का अंक आपको 0 मिल गया तो पूरी जो संख्या आपकी बन रही उसके इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि 0 जो है अंत तक वो आपका किसी में भी गुणा करेंगे तो बना रहेगा। चलिए इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डॉट 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 गुणे 15 में इकाई का अंक क्या होगा। ये हमारा प्रश्न है। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया गया, इसमें इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको गुणा में 5 प्राप्त हो रहा है। गुणा में क्या प्राप्त हो रहा है, 5। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 5 को 5 गुणे अगर सम संख्या होता है, 5 को अगर गुणे में सम संख्या मिल जाती है, गुणे में सम संख्या मिल जाती है तो इकाई का अंक आपका हमेशा क्या होता है, इकाई का अंक जो है हमेशा आपका क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। लेकिन अगर 5 के साथ 5 गुणे में आ गया, गुणे सम नहीं, यहाँ पे विषम संख्याएं हैं,
विषम संख्या का गुणा किया जा रहा है तो इसके इकाई का अंक हमेशा 5 होगा। इकाई का अंक जो हमेशा होगा वो 5 होगा, क्योंकि 5 जो है जब भी आप 5 गुणा में शामिल कर लेंगे तो 5 अंत में हमेशा बना रहेगा। जैसे इसको आप करना चाहें तो 5 तिहाई 15, फिर 5 आ गया, 5 सते 35, 5 5 9 45। तो ये 5 अगर आपका सम प्राप्त कर ले रहा तो इकाई का अंक आपको हमेशा 0 मिलेगा। लेकिन अगर सम न प्राप्त करके उसके साथ में विषम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 5 होगा। तो इसमें इस सवाल में अगर हम बात करें तो इसके इकाई का अंक सदैव क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। आगे जो है हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे आपको दिया गया है, मान लीजिए 512 की घात 821 गुणे 913 की घात 822 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न दिया गया है। अब जब घात में आपको संख्या दी रहेगी तो इकाई का अंक निकालने के लिए घात को आप 4 से भाग करते हैं। 4 से विभाज्यता का जो नियम हम जानते हैं उसमें हमने आपको बताया है कि आप जो है अंतिम जो 2 संख्या बन रही उसी को 4 से भाग करते हैं। तो इसको 4 से भाग करना है तो हम पूरे को ना करके 21 को भाग करेंगे। 4 पंचे 20, एक बच रहा है। तो यहाँ जो इकाई का अंक है उस पे कितनी घात लगाएंगे, एक घात लगाएंगे। बीच में गुणे का साइन है तो यहाँ पे गुणा। इसी तरह से यहाँ पे आए तो यहाँ पे इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 से पूरे को ना भाग करके सिर्फ 22 को भाग करेंगे। 4 पंचे 20, कितना बच रहा है, 2। ये 2 घात जो है यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ इकाई का अंक 3 है, इस पे कितनी घात लगाएंगे, 2 घात लगाएंगे। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे, 2 की घात 1 आपका 2 होगा, गुणे 3 की घात 2 कितना होगा, 9 होगा। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 9 दूनी आपका क्या मिल जाएगा, 18। 18 में बताइए हमको इकाई का अंक बताना है तो यहाँ पे बताइए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल लेते हैं, कोई क्वेश्चन है 123 की घात 512 156 गुणे 126 की घात 148 गुणे 185 की घात 111 में इकाई का अंक क्या होगा। ये हमारा प्रश्न है। इसमें हमको इकाई का अंक बताना है। अब आप बताइए इकाई का अंक का जो नियम हम जानते हैं उसको अगर हम थोड़ा सा लगाएं तो इसमें बताइए, इसमें इकाई का अंक आपको क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इसमें जो है 5 है तो 5 में भी जो घात चाहे जितनी हो इसकी इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 5 ही होता है। यहाँ बीच में गुणा लगाएंगे तो इसको यहाँ पे आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। गुणा में जब 5 के साथ सम संख्या मिल जाती है, यहाँ पे 5 को सम संख्या मिल रही है तो इस पूरे के इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 आपको प्राप्त होगा। अभी हमने पीछे आपको बताया है। इस सवाल में बताइए आपको इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए और देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। ये सवाल दिया गया है, इसमें हमको इकाई का अंक बताना है। तो हम 0, 1, 5 और 6 के बारे में जानते हैं। उस पे कितनी भी घात रहे उसके इकाई का अंक हमेशा वही होता है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इकाई का अंक 1 है तो इसके ऊपर कितनी घात है उससे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे इकाई का अंक हमको 1 प्राप्त हो जाएगा गुणे। इसी तरीके से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 5 दिया गया, ऊपर कितनी भी घात है उससे हमको कोई मतलब नहीं।
इकाई का अंक हमको क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। और यहाँ पे 6 दिया गया है, तो यहाँ पे भी घात से कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अब 5 को सम संख्या मिल जा रही है, 5 को जब सम संख्या मिल जाएगी तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग और देखते हैं। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेश्चन लेते हैं जो है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 322 की घात 112 गुणे, या गुणे नहीं प्लस कर लेते हैं, प्लस 29 की घात 18 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न जो जो नियम हम जानते हैं, सबसे पहले घात को अगर 0, 1, 5, 6 में से नहीं मिल रहा है तो घात को हम 4 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे जो 112 में 12 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12 पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ पे जो इकाई का अंक है उस पे 4 घात लगाएंगे। उस पे कितनी घात लगाएंगे, 4 घात लगाएंगे। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 9 के बारे में और 4 के बारे में हमने सम और विषम की बात की है, तो 9 की घात 1 आपका विषम है तो 9 प्राप्त होता है। जैसे ही सम करते हैं घात तो इकाई का अंक आपका 1 प्राप्त होने लगता है। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ 9 है और ये पूरी घात जो है क्या है, ये सम है। ये अगर सम होगा 9 पे घात तो इकाई का अंक हमेशा क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2 की घात 4 आपका होगा 16, 16 प्लस 1 बराबर आ जाएगा ये आपका 17। 17 में हमको इकाई का अंक बताना है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से जो है हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे ये हमको प्रश्न दिया गया है, में इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। 17 की घात 85 प्लस 18 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो हम नियम जानते हैं, इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, उसके बाद 4 एकन्नम 4, कितना बच रहा, 1 बच रहा है। तो जो इकाई का अंक है संख्या पे, उस पे 1 घात लगाएंगे। उसके बाद प्लस, यहाँ पे घात है नहीं, यहाँ पे इकाई का अंक आपको 8 मिल जाएगा। ये आपका 7 की घात 1 7 है, 7 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15। तो यहाँ से बताइए, आपको इकाई का अंक बताना है तो इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, तो इकाई का अंक यहाँ से आपको मिल जाएगा 5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे आपको प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन है आपका 37 की घात 375 माइनस 37 की घात 375 माइनस 47 की घात 13 माइनस 47 की घात 13। ये आपका सवाल है। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। इसमें क्या बताना है, इकाई का अंक हमको बताना है। आप यहाँ पे बताइए, इकाई का अंक का जो नियम है उसमें जो है हम घात को 4 से भाग करते हैं। 4 से पूरी घात को न भाग करके 2 अंकों से बनी संख्या को भाग करते हैं। इसको करिए, 4 से भाग करेंगे, 4 एकन्नम 4, 3 बचेगा। 3 इसके पहले गए, ये 35 हुआ, 4 अठे 32, कितना बच रहा शेष, 3 शेष बच रहा है। तो जो इकाई का अंक है उस पे हम कितनी घात लगाएंगे, यहाँ पे 3 घात लगाएंगे। उसके बाद बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे भी निकालने के लिए इसको हम जब 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा, 1 बच रहा है। तो इकाई का जो अंक है उस पे हम कितनी घात लगाएंगे, 1 घात लगाएंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं। 7 का जो घन होता है, 7 सत्ता 49 सत्ते 343 होता है। ये आपका 343 हो गया माइनस 7। 343 में से जब आप 7 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 336। 300 क्या आएगा, 36। हमको इकाई का अंक बताना है तो यहाँ पे बताइए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक बराबर होगा 6। ये आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग और प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से हम लोग और दूसरा प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम लेते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं 123 की घात 513 माइनस 111 की घात 224 में इकाई का अंक हमको बताना है। ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न को लगाने के लिए इसको हम 4 से भाग करेंगे। 4 तिहाई 12, 1 बच रहा है तो इसके इकाई के अंक पे 1 घात लगाएंगे। 1 घात लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो ये आपका 3 हो गया, माइनस यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1, 5, 0 और 6 की स्थिति में उसके इकाई का अंक सदैव वही होता है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। ये जो 2 प्राप्त हो रहा है यही इकाई का क्या होगा, अंक होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग और प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं। चलिए इसी तरह से हम लोग और प्रश्नों को लेते हैं। चलिए जैसे आपका कोई क्वेश्चन लेते हैं 214 की घात 26 प्लस 123 की घात 29 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल है आपका, तो यहाँ पे 4 में जो है सम और विषम के नियम आपको हमने बताया है कि घात अगर विषम रहेगी तो इकाई का अंक हमेशा 4 प्राप्त होगा, और 4 पे अगर सम घात होगी तो इकाई का अंक हमेशा 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सम है तो यहाँ पे इकाई का अंक डायरेक्ट हम 6 ले सकते हैं, नहीं 4 से भाग करेंगे 24, 2 बचेगा, 4 चौक 16, 6 आ गया। यहाँ पे आइए, इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए इसको 4 से भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, 1 बच रहा है तो इस पे जब 1 घात लगाएंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। 6 में 3 जब ऐड करेंगे तो ये आपका 9 प्राप्त होगा, और यही आपका इकाई का क्या हो जाएगा, यही इकाई का अंक हो जाएगा। ये भी आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम लोग जो है कुछ देखते हैं, इसके बाद जो है आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है 141 की घात 26 माइनस 141 की घात 26 माइनस 92 की घात 26, 92 इस पे घात 26 लगी है, ये इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 1 है तो 1 जो है इकाई के अंक पे कितनी भी घात रहे इसकी इकाई का अंक डायरेक्ट हम यहाँ से बता सकते हैं 1 होगा। बीच में माइनस का साइन है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। यहाँ पे इकाई का अंक निकालने के लिए इसको 4 से भाग करेंगे, 4 छक 24, 2 बच रहा है तो इकाई के अंक पे कितनी घात लगाएंगे, 2 घात लगाएंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं तो 1 माइनस 2 का वर्ग कितना होगा, 4, 1 माइनस 4 बराबर ये आपका होगा -3। तो इकाई का अंक आपका माइनस में प्राप्त नहीं होता है। जब माइनस की स्थिति बनती है या कम पड़ता है तो आप बगल से उधार लेके आते हैं, बगल वाली संख्या से। जब आप उधार लेके आते हैं तो आप जब संख्या में उसको जोड़ते हैं तो कितना जोड़ते हैं, 10 जोड़ते हैं। तो जब माइनस की स्थिति होगी, ऐसी स्थिति में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इसमें हम 10 को ऐड कर देंगे, 10 को जोड़ देंगे। तो -3 था, इसमें जब हम 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 7। यही 7 आपका क्या होगा, इकाई का अंक हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 9, 1 बचा यहाँ 15 हुआ, 4 तिहाई 12, 3 बच रहा है तो इकाई के अंक पे कितनी घात लगाएंगे, 3 घात लगाएंगे। बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस हमने लगाया। उसके बाद इसको करने के लिए इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 एकन्नम 4, 1 बचा, 1 यहाँ गया 18 हुआ, 4 चौक 16, कितना बचा
2। तो यहाँ जो इकाई का अंक है इस पे कितनी घात लगाएंगे, 2 घात लगाएंगे। 7 का क्यूब जो है आपका होगा 7 सत्ता 49 सत्ते 343 होगा। चलिए पूरा लिख देते हैं, 343 माइनस 9। अब यहाँ पे एक मिनट ये आपका 343 होगा। तो 343 में यहाँ पे आप बताइए 343 जो आपको प्राप्त होगा उसमें इकाई का अंक कितना होगा, 343 में इकाई का अंक कितना होगा, 3 प्राप्त होगा। अब 3 माइनस 9 ये आएगा आपका -6। इकाई का अंक अभी हमने आपको बताया कि माइनस में नहीं होता है। माइनस की स्थिति में या कम पड़ने की स्थिति में आप बगल वाली संख्या से उधार लाते हैं। जब उधार आप लेके आते हैं तो आप 1 लाते हैं वहां से, लेकिन जब वो आता है तो 10 जुड़ता है, 10 बन जाता है। जैसे यहाँ पे भाग हमने किया तो यहाँ पे जो है देखिए 4 एक अन्नम 4, 1 बचा, 1 इसके पहले गया तो यहाँ जो है 8 1 9 नहीं हो रहा है, ये सीधा 1 यहाँ गया 10 बन रहा है, ये 18 हो जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पे माइनस की स्थिति में इसमें 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो -6 और +10 ये आपका आएगा 4। यही आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। इसी तरह से कुछ प्रश्नों को हम लोग और देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है आपको दिया गया है, क्वेश्चन है मान लीजिए 121 की घात 15 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस 125 की घात 15 फैक्टोरियल प्लस 126 की घात 15 फैक्टोरियल। इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। फैक्टोरियल का मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दें हम, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वहां से हम घटते हुए 1 तक जाते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे n है, n पे फैक्टोरियल लगा है, इसका मतलब आप n से 1 कम n -1, फिर 1 कम n -2, फिर n -3 डॉट 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 घटते हुए 3 2 इंटू 1 कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए 5 पे फैक्टोरियल लगा है, इसका मतलब हो गया 5 से घटते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। ये 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ। 3 पे फैक्टोरियल लगा है, इसका मतलब हम 3 से घटते हुए कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो घात दी गई है 15 फैक्टोरियल, उसके यहाँ घात में फैक्टोरियल में दिया गया है। तो फैक्टोरियल का मतलब हुआ आप 15 से घटते हुए 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 11 इस तरह से घटते हुए 1 तक जाएंगे। तो ये आपका जो 15 फैक्टोरियल है, ये बताइए ये आपका 4 से क्या होगा, विभाजित होगा। 4 से क्या होगा, विभाजित होगा। 4 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो जहाँ पे 15 फैक्टोरियल आपको प्राप्त हो रहा है वो पूरी संख्या आपकी 4 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित होगी। जब संख्या आपकी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, ऐसी स्थिति में इकाई का अंक के लिए कितनी घात लगाते हैं, 4 घात लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 1 दिया गया है, यहाँ डायरेक्ट इकाई का अंक हम 1 ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 5 दिया गया है तो इकाई का अंक हम क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। और यहाँ पे 6 दिया गया है तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। अब सभी को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़ेंगे ये आएगा 12। 12 में बताइए इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक आपको प्राप्त हो जाएगा 2। इकाई का अंक क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से जो है हम लोग कुछ और देखते हैं। इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। इसी फैक्टोरियल पे एक सवाल और देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको मान लीजिए दिया गया है 15 की घात 19 फैक्टोरियल प्लस 122 की घात 19 फैक्टोरियल प्लस 111 की घात 19 फैक्टोरियल, ये आपको सवाल दिया गया है। तो फैक्टोरियल का मतलब हुआ वहां से घटते हुए आप 1 तक जाएंगे। तो ये फैक्टोरियल जो 19 पे लगा है, ये पूरे फैक्टोरियल आपके 4 से क्या होंगे, विभाजित होंगे।
4 से पूरा पूरा कट जाएंगे। जब 4 से घात पूरा पूरा कट जाती है तो इकाई के अंक पे हम कितनी घात लगाते हैं? 4 घात लगाते हैं, क्योंकि 4 के बाद रिपीट होती है चीजें, तो उस पे हम 4 घात लगा के इकाई का अंक निकालते हैं। तो यहाँ पे चूंकि 5 दिया गया है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इकाई का अंक 5 ले सकते हैं, क्योंकि आपको 0, 1, 5 और 6 के बारे में बताया गया है। ठीक, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ पे 2 है, ये भी आपका 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 2 पे कितनी घात लगाएंगे? 4 घात लगाएंगे, प्लस यहाँ पे इकाई का अंक आप डायरेक्ट 1 ले सकते हैं। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा और 2 की घात 4 आपका होगा 16। 16 में अगर इकाई के अंक की बात करें तो इकाई का अंक आपका 6 होगा, प्लस क्या होगा? 1। इसको सबको हम आपस में ऐड करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा 12। और 12 में हमको इकाई का अंक बताना है तो इकाई का अंक यहाँ पे हम बता सकते हैं। इकाई का अंक हमारा कितना होगा? तो इकाई का अंक कितना होगा? 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए प्रश्न हैं, पूरा आपको बताते हुए हम चल रहे हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए अब हम लोग लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है आपका, सभी अभाज्य अभाज्य संख्याओं के गुणनफल सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो। इकाई अंक ज्ञात करो। यहाँ पे ये आपका प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दे देते हैं 5, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन 6। ये 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। कह रहा है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। पिछली वीडियो में हम आपको अभाज्य संख्या के बारे में विस्तार से बताए हैं। अभाज्य संख्या आपकी शुरू कहाँ से होती है? 2 से। एक आपकी ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो 2 है। तो यहाँ पे कह रहा है सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो अभाज्य संख्या आपकी 2 से शुरू होती है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, इसी तरह से बढ़ते हुए जाएंगे। इसका गुणा करके हमको इकाई का अंक बताना है। अब इसको गुणा नहीं करना है, यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे आप देखिए जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो आप बताइए आपको 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है। 5 के साथ साथ यहाँ पे आप बताइए आपको 2 दिख रहा है कि नहीं? 5 के साथ साथ 2 दिख रहा है। सबका आपस में गुणा करना है। तो हम जो अभी आपको बताए हैं कि 5 को अगर कोई सम संख्या मिल जाती है गुणे में, तो उसके इकाई का अंक जो है हमेशा क्या होता है? उसके इकाई का अंक जो है हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो इस सवाल में 5 और सम संख्या मिल रही है, जब अभाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक आपका क्या होगा? सदैव क्या प्राप्त होगा? 0। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी में मान लीजिए थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज करें, मान लीजिए इसी में एक शब्द बढ़ा दें, सभी, यहाँ पे विषम कर दें, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा? ये सवाल है आपका। तो विषम की बात करेगा तो आप 2 को शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 शामिल नहीं करना है, तो इसको आप करेंगे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे डॉट डॉट डॉट। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बताइए आपको क्या प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। अभाज्य संख्या में एक ही सम संख्या थी 2, जो कि यहाँ पे है नहीं,
यहाँ पे और सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो आपको हमने बताया था कि 5 को जब हम किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे, सम नहीं आएगा, अगर विषम से गुणा करेंगे तो उसके इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 5 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 5। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं इसके बाद। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n, 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम, के परिणाम का अंतिम अंक क्या होगा, परिणाम का अंतिम अंक क्या होगा, क्या होगा। ये आपको प्रश्न दिया गया है। ये आपका एसएससी CHSL में आया हुआ प्रश्न है। इसको यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे आपसे बात कर रहा है 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। ये आपका आया हुआ प्रश्न है एसएससी CHSL में। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ पे आप बताइए, n जो है प्राकृत संख्या है। प्राकृत का मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो यहाँ पे बताइए, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो जो कॉमन नियम हम जानते हैं, 6 की घात कुछ भी हो उसके इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। और इसी तरह से 5 पे कोई भी घात हो उसके इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, वही होगा। तो यहाँ पे 6 माइनस 5 बराबर क्या होगा, 1 मिलेगा। तो इस सवाल में इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये प्रश्न पूछा गया है। अगर थोड़ा सा आप चीज़ों को समझ के चलेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए इसके बाद एक प्रश्न और करते हैं हम लोग। एक प्रश्न जो है हम लोग और करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 101 से लेकर 1000 तक में, 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में, 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में, की संख्याओं में कितनी, 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं में, कितनी प्रतिशत संख्याओं में, संख्याओं में इकाई का अंक 9 होगा, इकाई का अंक 9 होगा। ये आपका प्रश्न है। इसमें ऑप्शन आपको ये भी आया हुआ प्रश्न है। इसमें ऑप्शन आपको दे देते हैं 15%, बी ऑप्शन 12%, सी ऑप्शन आपका 10% और डी ऑप्शन आपका 20%। ये आपका प्रश्न है, 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 होगा। ये आपका प्रश्न है। यहाँ पे आप देखिए, 101 से लेकर, 101 से लेकर कहाँ तक हमको जाना है, 1000 तक, तक की बात कर रहा है। मतलब यहाँ तक हमको इसको टच करना है, इसको शामिल करना है। और यहाँ से लेकर मतलब इसके पीछे की छोड़ना है और इसको भी शामिल करना है। तो यहाँ बताइए, 101 के पहले यहाँ तक अगर हम बात करें, इसके पहले 100 रहा होगा। अगर इसको निकाल दें 1000 तक में तो इधर कितनी संख्याएं बचेंगी, 900 संख्याएं बचेंगी। मतलब 101 से लेकर
1000 तक में अगर हम बात करें, यहाँ तक में कुल कितनी संख्याएं हैं? 900 संख्या है। कितनी संख्या है? 900 टोटल संख्या है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक हम नियम बना लेते हैं कि जैसे किस क्रम में कितनी संख्याएं हमको 9 वाली मिल रही हैं। तो 101 के आगे जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 101 से 200 के बीच में बात करते हैं। तो 101 से जब बात करेंगे आगे, तो आपको मिलेगी पहली संख्या इकाई के अंक 9 वाली 109 मिलेगी, उसके बाद 119 मिलेगी, उसके बाद 129 मिलेगी, 139 मिलेगी, 149 मिलेगी, 159 मिलेगी, 169 मिलेगी, 179 मिलेगी, 189 मिलेगी, 199 मिलेगी। यही तो मिलेगी इकाई के अंक 9 वाली। अब इसको अगर हम टोटल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब जो है 100 से 200, 101 से 200 के बीच में कितनी संख्या मिली? यहाँ से हमको 10 संख्या मिल रही है। कितनी मिल रही है? 10 मिल रही है। इसी तरह से 200 से 300 के बीच में 10 मिलेगी, 300 से 400 के बीच में 10 मिलेगी। तो इस तरह से कुल संख्या की अगर हम बात करें तो 101 से 1000 के बीच में कई बार क्रम बनेगा? 9 बार बनेगा। तो 9 बार क्रम बनेगा और हर बार कितनी संख्या मिल रही है? इकाई के अंक 9 वाली 10 मिल रही है। तो कुल जो है इकाई का अंक 9 वाली कितनी संख्या मिलेगी? 10 9 90। कुल कितनी संख्या मिलेगी इकाई का अंक 90 वाली? 9 वाली इकाई का अंक 9 वाली कितनी संख्या मिलेगी? 90 संख्या मिलेगी। अब इसी का हमको प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत जब आपको चैप्टर बताएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दें। टोटल संख्या आप देख रहे होंगे तो आपको टोटल संख्या कितनी है? कुल संख्या 900 है। 900 में से हमको शामिल कितना कर रहे हैं? कितनी संख्या इकाई का अंक 9 वाली मिल रही? 90। तो जो टोटल संख्या होती है या कुल संख्या होती है उसको हम नीचे रखते हैं और जिसका निकालना है जितनी संख्या उसको ऊपर रखते हैं, गुणे 100। यही क्या होगा? यही प्रतिशत होगा। इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल होगा, 9 से काटेंगे तो ये आपका 10 आएगा। ये आपका 10%, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।